हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सारिका क्लासेस। आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर के पार्ट सेकंड को डिस्कस करेंगे, जिसमें उसकी जो आगे के टाइप्स हैं, टाइप्स थर्ड, टाइप्स फोर, इसके जो क्वेश्चन है ना, उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है। तो ये समझने के लिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको समझाती हूँ, फिर आपको क्वेश्चन एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है वो भी बताऊंगी। तो ए की आय बी की आय से कितने परसेंट अधिक है? 25% अधिक है। तो मान लेते हैं ये ए की आय है और ये बी की। अगर मानते हैं बी की आय है 100 रुपये, तो ए की आय कितनी होगी? 25% अधिक है, मतलब इसके पास 100 रुपये तो होंगे ही, साथ में 25 रुपये और होंगे, तो टोटल कितनी हो गई? 125 रुपये। ए की आय हो गई 125 और बी की आय हो गई 100 रुपये। फिर पूछता है बी की आय ए की आय का कितना परसेंट है। ये जो बी की आय है वो ए की आय का कितना परसेंट है। तो इसके लिए जो बी की आय है उसको हम लोग ऊपर रखेंगे, और जिसकी आय के साथ पूछे कि ए की आय का कितना परसेंट है, जिसके साथ का लगा होता है उसे हम लोग किसे कहाँ रखते हैं? नीचे रखते हैं, और 100 से गुणा कर देते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए यही तो फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। तो अब चलिए काटते हैं। 25 चक्को 100, 25 पंचे 125। अब 5 दुनाई 10, कितने टाइम गया? 20 बार। अब इसको मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आ गया? 4 दुनाई 8, 80। तो 80% ये आ गया आंसर हमारा। तो बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है? 80% है। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर जो इसी में पूछता वो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, तो फिर आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते वो भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर बी की आय कितनी थी? 100 थी, और ए की आय कितनी थी? 125 थी। चलिए देखते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा। डिफरेंस कितना हुआ? 25 रुपये। हमें कम में तो पता चल गया, लेकिन अगर जो इसको परसेंट के रूप में पता करेंगे, परसेंट कमी देखेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। अगर जो परसेंट कमी पूछे तो आप कमी या रेट, जितना आपका रेट दिया हुआ है, ये जो आपका रेट दिया हुआ है, इसे रेट अपॉन, अगर कमी पूछता है तो 100 प्लस वो जो आर है, रेट है, उसको कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर जो परसेंट वृद्धि पूछता है, वृद्धि, तो उसके लिए रेट ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा माइनस आर। याद रखिएगा, अगर वृद्धि है तो माइनस आर हो जाएगा, कमी है तो प्लस आर हो जाएगा, और फिर से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही फॉर्मूला यूज करते हुए हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब देखेंगे कि कमी कितनी है। कमी है 25%, तो 25 ऊपर लिख देंगे और नीचे लिखेंगे 100 प्लस आर। 100 प्लस आर जो कि 125 रुपये हो गया, 125 लिख दिया। उसके बाद 100 से गुणा कर दिया, 25 पंचे 125 और 5 दुनाई 10, कितना आ गया? 20%। ये 20% क्या हो गई? इसमें कमी, कि जो ए की आय है वो बी की आय से 20% कम है। क्लियर? इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है कि खाद्य तेल की कीमत 25% बढ़ गई है, उपभोक्ता को खाद्य तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि उसका व्यय नियत रहे। तो इसके लिए जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये परसेंटेज में कमी पूछता है तो आर अपॉन 100 प्लस आर कर देंगे, और अगर जो परसेंट की वृद्धि पूछता है तो आर अपॉन 100 माइनस आर मल्टीप्लाई 100, ये कर देंगे। तो अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? तो क्वेश्चन में पूछा है कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। तो कमी करनी चाहिए, परसेंट कमी का फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। परसेंट कमी रेट अपॉन 100 प्लस आर। तो रेट हमारा कितना है? 25% का है, तो 25% लिखेंगे। उसके बाद नीचे 100 प्लस आर कर देंगे, तो नीचे 100 प्लस 25, तो इसमें 25/125 और गुणे 100 कर दिया। अब 25
पंचे 125, 20 पंच 100, तो इसमें कितना परसेंट आ गया इसका आंसर? 20% मीन्स तो उसे अपने खाद्य तेल की खपत में 20% की कमी करनी पड़ेगी, जिससे कि उसका जो व्यय है वो नियत रहेगा। तो इसका राइट आंसर है 20। अब नेक्स्ट टाइप है जब दोनों विमाओं में वृद्धि की जाए। जैसे कोई एक ये आयत है जिसकी कि दोनों साइड में वृद्धि की जा रही है, बढ़ाया जा रहा है। इसकी जो लंबाई है इसमें हमने भी वृद्धि कर दी और जो इसकी चौड़ाई है इसमें भी वृद्धि कर दी। तो ये जो नया आयत बन के तैयार हुआ, इसका पूछा है इसका आयत कितना होगा या कितना परसेंट इससे अधिक होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है परसेंट वृद्धि बराबर ए प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100। ये आपका फॉर्मूला है, इसी फार्मूले पे रख करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। और अगर जो दोनों विमाओं में कमी की जा रही है, जैसे ये एक आयत है, इसकी दोनों विमाओं में कमी की जा रही, इसकी लंबाई में भी हमने कमी कर दी और इसकी चौड़ाई जो ब्रेथ है इसमें भी कमी कर दी, तो ये जो आयत बन के तैयार होगा ये कितना परसेंट कम हो जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है परसेंट कमी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। ये आप फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले पे रख करके सॉल्व करना है। और तीसरा है जब एक विमा में वृद्धि की जाए और दूसरे में कमी की जाए, तो जो आयत है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि होगी या कमी होगी। तो इसके लिए ये एक आयत है, इसमें एक जो इसकी एक विमा है उसमें हम वृद्धि कर रहे हैं, इसकी चौड़ाई में वृद्धि कर दी और जो इसकी लंबाई है उसमें हमने कमी कर दी। तो ये जो आयत बन के तैयार होगा तो वो पहले वाले आयत से कितना परसेंट कम होगा या ज़्यादा होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है a माइनस बी माइनस ए बी अपॉन 100। तो इसी फॉर्मूले पे रख के हम लोग अभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल में 1% की वृद्धि होगी, बी 1% की कमी होगी, सी 10% की कमी होगी या डी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी आपके एसएससी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसमें देखिए दोनों में क्या कर रहे हैं, एक विमा में वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में 10% की कमी हो रही है। तो मैंने फॉर्मूला बताया था, एक में अगर जो वृद्धि होती है, एक विमा में वृद्धि और दूसरे में कमी होती है, तो फॉर्मूला क्या होता है, परसेंट वृद्धि या कमी, परसेंट वृद्धि या कमी बराबर ए माइनस बी माइनस ए बी अपॉन 100। तो पहले 10% की वृद्धि हो रही है, फिर चौड़ाई में 10% की कमी हो रही है। तो फॉर्मूले में रखते हैं 10% की वृद्धि और दूसरी 10% की कमी, माइनस 10 गुणे 10 बटे 100। 0 से 0 कटा और 0 से 0, 10 से 10 भी कटा, यहाँ पर आया 1। तो आंसर आ रहा है -1% की कमी आ रही है। अगर जो आंसर हमारा माइनस में आता है तो हमेशा कमी होगी और अगर जो आंसर प्लस में आता है तो वृद्धि होगी, ये याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर होगा 1% की कमी। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, एक व्यक्ति वस्तु को खरीदते समय 10% का लाभ लेता है और बेचते समय भी 10% का लाभ लेता है, तो उसकी व्यापार में क्या प्रभाव पड़ेगा। जब दोनों में लाभ हो रहा है तो उसके व्यापार में भी लाभ होगा, लेकिन कितने परसेंट का, 20% का, 19, 21 या कोई नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जब दोनों में लाभ हो रहा हो, दोनों में वृद्धि हो रही है, तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, वृद्धि बराबर a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ए की जगह रख देते हैं 10, बी के तो ए की वैल्यू हो गई 10 और बी की वैल्यू हो गई 10 और प्लस 10 गुणे 10 बटे 0 से 0 कटा और 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। तो 20% की क्या आ गई, वृद्धि आ गई। उसके व्यापार में 20% की वृद्धि हो जाएगी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 70% लड़के उत्तीर्ण हुए, यदि 150 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हैं तो परीक्षा में कुल कितने लड़के उपस्थित थे।
तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले थोड़ा सा इसका एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि कोई भी परीक्षा होगी, कोई भी परीक्षा हुई होगी तो जो जितने भी बच्चे उसमें बैठेंगे, जितने भी बच्चे उसमें बैठे हुए होंगे वो अपने में 100% होंगे। तो उनमें से जितने बच्चे बैठे हैं उन टोटल में से 70% बच्चे वो क्या हैं, उत्तीर्ण हो गए हैं, पास हो गए हैं। 70% बच्चे पास हो गए हैं और 30% बच्चे फेल हुए मिल जाएंगे, क्योंकि जब 100 में से 70 को माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो 70% बच्चे पास हैं और फेल हुए बच्चे कितने हैं, 30% हैं। तो अब इसमें दिया हुआ है यदि 150 लड़के अनुत्तीर्ण हैं, फेल हैं, अगर जो 30% ये जो बच्चे हैं यही तो फेल हुए हैं ना, तो ये कितने के बराबर हो जाएंगे, 150 बच्चों के बराबर हो जाएंगे। तो अब हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150/30 आ जाएगी। अब हमें तो 100% पता करना है ना, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 150/30 और गुणे 100। जब हमने इसको काटा, कितने टाइम में कटा, 3 5 15 आया। तो 5 को जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 500। तो हमारे टोटल बच्चे कितने बैठे, तो कितने बच्चे परीक्षा में बैठे थे, 500 बच्चे। तो इसका राइट आंसर है 500। अगर जो इसी में आपसे पूछ लेता कि कितने बच्चे, देखो फेल हुए बच्चों की तो संख्या दी हुई है, अगर जो पूछ लेता कि टोटल कितने बच्चे जो है ना वो पास हुए हैं, अगर जो पास होने वाले बच्चों की संख्या पूछता तो हम कैसे निकालते, हमें टोटल बच्चे तो पता चल चुके हैं कितने हैं, 500 हैं। 500 का कितना परसेंट अब हमें निकालना है, 70% निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। 70% का मतलब ही होगा 70/100। तो अब हम इसको कट कर देंगे, जो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 7 पन्ना 35, कितने बच्चे आ गए, 350 बच्चे कितने हो जाएंगे, ये पास बच्चे हो जाएंगे। फेल हुए बच्चे हमारे पहले से गिवन है और टोटल बच्चे भी हमें फाइंड हो गए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्नी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24 अंक तो प्राप्त कर लिए, लेकिन वो 9 अंकों से फेल हो गया। तो पूर्णांक बताना। इसमें आपको पूर्णांक निकालना है कि टोटल कितने नंबर का पेपर हुआ था। तो इसके लिए भी हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि जो भी पूर्णांक होगा, जो भी पूर्णांक होगा वो अपने में क्या होगा, 100% होगा। इसमें से वो कह रहा है 36%, 36% अंक है वो क्या पास होने के लिए जरूरी है। 36% किसके लिए जरूरी है, पास होने के लिए। अब जो सनी था उसने 24% तो अंक प्राप्त कर लिए, उसने 24% अंक तो उसे मिल गए, लेकिन वो 9 अंकों से फेल हो गया है। तो अगर जो हम इसको 9 अंक और दे दें तो वो पास हो जाएगा ना। तो अब ये पास ये भी हो गया, पास ये भी हो गया। तो अब हम ये दोनों पास और पास इक्वल हो गए, तो 36% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24% और +9 बराबर हो गए ना। ये भी पास हो गया और ये भी पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, जितने भी परसेंट है इनको एक साइड में कर लेंगे। तो एक साइड में हमने कर लिया 36%, माइनस इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा 24%, इक्वल टू कितना हो गया, 9। अब दोनों को जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12। तो 12% इक्वल टू 9 आ गया। अब हम 1% की वैल्यू निकालेंगे। 1% की, तो जब 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 12 उधर डिवीजन में चला जाएगा, तो डिवाइड हो गया 12। अब इसको 100% की अगर वैल्यू निकालनी होगी, जब हम 100% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सीधे हमने कट कर दिया, कितना आया, 3 4 12। अब 4 25 100, कितना आ गया आंसर, 25 3 75, 75। कितने अंकों का पूर्णांक था, 75 नंबर का था पूर्णांक। अब ये आंसर तो आपको मिल गया, पूर्णांक आपको प्राप्त हो चुका है। अगर जो इसी में पूछ ले कि पास होने के लिए जो 30% अंक थे, ये तो परसेंटेज में है, अगर जो आप पूछ ले कि पास होने के लिए कितने अंकों की जरूरत है, तो अब आप अंक कैसे निकालेंगे, 75 तो आपको मिल चुका है। तो अब इसी 75 का क्या करेंगे, 75 का कितना परसेंट निकालना है, 36% निकालना है। चलिए फटाक से निकाल लेते हैं। 25 75, 25 चक्को 100। अब 4 से इसको काटा, कितने टाइम में गया, 9 टाइम में गया।
अब दोनों को मल्टीप्लाई किया कर लिया, कितना आ गया 27। तो 27 अंक क्या है, ये पास होने के लिए जरूरी है। तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इस परसेंटेज चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी और बनते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।